everybody, it's your boy Jigga Vlogs back again with a new video baby. Okay guys, लास्ट वीडियो ड्रॉप करने के बाद 1 महीना हो गया है एंड 1 महीने के बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ. सो कुछ आगे पीछे निकल जाए तो प्लीज़ माइंड पे मत लेना. सो गाइज लॉकडाउन को आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है एंड इस 1 महीने के अंदर अंदर पता नहीं कोरोना की वजह से कितने लोगों की जान गई. सो गाइज बिना मतलब के बाहर मत घुमा करो वरना पुलिस तो है ही. और इस लॉकडाउन की वजह से गाइज टेक्सटाइल कंपनीज, न्यू बिजनेसेस, मेडिकल फैसिलिटीज़ और पता नहीं क्या क्या इन सब पे बहुत बुरा असर पड़ा है. सो गाइज आई होप कि ये सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए. काफ़ी लोगों को खाने पीने की भी प्रॉब्लम्स हो गई है एंड जो लोग ट्रैवल कर रहे थे इस बीच वो वहीं पे अटक गए हैं. एंड कुछ लोग हैं जो घर घर जाकर डोनेट भी कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे नमूने हैं कि घर घर जाकर डोनेट तो कर रहे हैं लेकिन उनके साथ साथ उनके वीडियोज़ भी बना रहे हैं. सो कहीं ना कहीं ये गलत भी है और ये कहीं ना कहीं सही पे भी है. सही इस वजह से कि चलो कहीं ना कहीं पे उनकी हेल्प तो हो रही है, उनको खाना तो मिल ही रहा है, फूड प्रोवाइड हो रहा है. पर डूड ये इस टाइम पे गलत है. गलत इसीलिए कि जब कोरोना नहीं था ना तब किसी को किसी की भी नहीं पड़ी थी, सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त थे. और मज़े की बात तो ये है कि मुझे इतने डोनेशन की वीडियो यूट्यूब पे देखने को मिल रही है कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी वीडियोस डोनेशन के ऊपर कहीं नहीं देखी थी. हमारे देश में कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो रोज़ बाहर निकल कर कुछ ना कुछ डोनेट कर रहे हैं एंड उनके साथ साथ वीडियोस भी बना रहे हैं और मज़े से पोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे फॉर द व्यूज़, लाइक्स एंड फेम के लिए. सो गाइज मुझे कोई पर्सनली इनसे हेट नहीं है, लेकिन मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि डूड आप लोग डोनेट कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, किसी ना किसी की तो हेल्प हो ही रही है. लेकिन गाइज इस टाइम पे ये इतनी बड़ी महामारी चल रही है कि प्लीज़ उनके ऊपर वीडियोस मत बनाओ. और डोनेट तो मैं भी कर रहा हूँ. जो मेरे घर पे खाना बन रहा है वही मेरे आसपास के जितने भी बेगर्स हैं उनको मैं रोज़ दे रहा हूँ. लेकिन कहीं से भी मुझे ये सही नहीं लग रहा कि इस टाइम पे मैं उनके वीडियोस बना के पोस्ट करूँ कहीं पे भी. तो गाइज़ मैं भी आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके आसपास भी कहीं पे बेगर्स हो तो उनको आप प्लीज़ कुछ ना कुछ खाना वगैरह दिया करो. ओके सो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फिलहाल कमेंट्स में मुझे गाली लिख रहे होंगे, बट उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स जो मुझे 100 से लेके अभी तक फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि मेरे चैनल पे आधी से ज़्यादा वीडियोस डोनेशन के ऊपर ही है. और वो मैं तब कर रहा था जब कोरोना का देश में नामो निशान नहीं था. एक नंबर बोला. सो गाइज आप स्मार्ट हो, आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. बट वो बोलते हैं ना कि सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है और जो लोग अभी भी नहीं समझे तो रहने दो फिर. सो गाइज अभी आते हैं सीधे मेन टॉपिक पे. बट उसके पहले मुझे एक छोटा सा काम है तो उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा. बाहर नहीं मतलब बिल्डिंग के नीचे. ओके तो बाहर जाने से पहले सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है तो मास्क पहन के जा रही है. हालांकि इसके अंदर कोई सेफ्टी नहीं है बट फिर भी. और ये हमारा गले का पट्टा. तो चलो चलते हैं. ओके सो लॉकडाउन होने के कुछ टाइम पहले मैंने एक KTM RC 200 बाय किया था एंड फिर तो लॉकडाउन हो गया. सो कहीं पे भी राइड पे जाने का मौका नहीं मिला एंड बस हमारी लाइटिंग ऐसी ही खड़ी है. मैं दिखाता हूँ आपको. ओके सो गाइस आप देख सकते हो फिलहाल मेरी RC की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा डस्ट है यहाँ पे. और इसके ऊपर मैंने कुछ ब्लॉग्स बनाने के पिछली वीडियो में बात की थी, लेकिन फिर तो लॉकडाउन हो गया और कहीं पे जाने का मौका नहीं मिला. सो कहीं कुछ हो नहीं पाया एंड इसकी ये वैसे की वैसी स्टॉक बाइक ही है. लास्ट वीक को मैं जब नीचे उतरा था तब मैंने लाइटिंग को स्टार्ट किया था, फिर मैंने कहीं पे भी स्टार्ट नहीं किया था, फिर घर पे ही पड़ा था पूरे दिन. और अभी चलो स्टार्ट करते हैं इसको. चलते ऊपर. ओके सो गाइज मैं नीचे गया था. सो प्रॉपर हैंड वॉश और फेस वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके सो दानिश के जो हेटर्स है वो दानिश से इतना ज़्यादा जलते हैं, इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं कि दानिश के इंतकाल के बाद भी उसकी ID कितनी बार डिसेबल हो गई, कितनी बार वापस भी आ गई. सो गाइज ये तभी होता है, ये सिनेरियो तभी होता है इंस्टाग्राम पे जब किसी की ID कोई हैक करने की कोशिश कर रहा हो
तो इंस्टाग्राम की सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से वो इंस्टाग्राम वो आईडी को टेम्पररी डिसेबल कर देता है, और जिसके पास वो आईडी रजिस्टर्ड है उसको कंफर्मेशन के लिए कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछता है, फिर वो आईडी उनको दे देता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि दानिश की आईडी रहे, और पिछली बार भी दानिश की जब आईडी गई थी तो उसके प्रोफाइल पे 1.7 या 6 मिलियन समथिंग फॉलोअर्स थे, और जब वापस आई तब 1 मिलियन हो गई थी। सो गाइस इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया था, एंड डूड मैं आपको बता नहीं सकता कि इसके बारे में उसके भाई को, गुफरान भाई को भी कुछ नहीं पता, और उनको भी दिन में 10 से ज़्यादा कंफर्मेशन ईमेल्स आते हैं। मतलब कि किसी ना किसी के पास दानिश की प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी, उनके आईडी या उनके पासवर्ड से लेके, तभी ये सब सीन चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर का ही हो सकता है। तो दानिश की आईडी फिर से डिसेबल होने के बाद गुफरान ने ये वीडियो पोस्ट किया था, उसमें उसने रीज़न दिया था कि किस रीज़न की वजह से दानिश की आईडी फिर से डिसेबल हो गई। सो ये वीडियो आप देखो। दानिश भाई का अकाउंट फिर से चला गया है, तो बिकॉज जैसे कि आप लोग जानते हो कि लोग बार बार दानिश का अकाउंट हैक करने की कोशिश करते हैं। सुनकर बुरा मानो, मगर मैं इंस्टाग्राम को भी ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। उनका वो एक सिक्योरिटी लेवल है, उनका वो एक सिक्योरिटी सिस्टम है कि अगर दानिश के अकाउंट को बार बार कोई हैक करने की कोशिश करेगा तो वो लोग उस आईडी को टेम्पररी डिसेबल कर देते हैं। तो गाइज मतलब क्यों कर रहे हो? I mean, आप लोगों को इससे क्या मिल रहा है? आप लोग खुद सोचो कि आप लोगों को ये सब करके क्या मिल रहा है। मतलब मैं परेशान हो चुका हूँ आप लोगों को रिक्वेस्ट करके, मैं परेशान हो चुका हूँ। मतलब क्या चाहते हो यार? इतनी नफरत, इतना कुछ रखकर दिल में कलेश रखकर कुछ मतलब नहीं है। आप लोग लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे गाइस। मेक श्योर, मैंने आप लोगों को 100 बार बोला है कि बी पॉजिटिव रहोगे सो आप लोग आगे बढ़ोगे, और नेगेटिव रहोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर दानिश के इंतकाल के बाद से लेके अब तक, अगर मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात, आप लोग भी जानते हो कि काफ़ी हद तक फैमरो आर्मी कमज़ोर हो चुकी है। इसमें मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, ठीक है, और इसमें दानिश की भी गलती है कि वो अपनी फैमरो आर्मी को ऐसा अधूरा छोड़कर चला गया। मगर इसमें मेरी भी काफ़ी हद तक गलती है कि मैं इन चीज़ों को दानिश के ड्रीम को प्रॉपर्ली लेकर नहीं चल पा रहा हूँ। मगर जैसे कि आप लोग जानते हो, इसकी तो एक हिस्ट्री होगी, इसके ऊपर एक मूवी बना सकते हैं हम लोग कि दानिश का अकाउंट आता है फिर चला जाता है। मैं इसके लिए इंस्टाग्राम को ब्लेम नहीं करूँगा। दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी पर्पस। मैं आप लोग बताऊँ कि मेन रीज़न ये है क्योंकि आज तक, आई स्वेयर, दानिश की कसम खाकर बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आज तक मुझे दिन में कम से कम 10 बार आता है कि कंफर्म दैट दिस इज योर ईमेल आईडी। आई मीन कि लोग ट्राई करते हैं मेरा, मतलब सॉरी मेरा नहीं बोलूँगा, दानिश का जीमेल अकाउंट हैक करने के लिए, दानिश का फेसबुक अकाउंट हैक करने के लिए, दानिश का वो रियल दानिश का अकाउंट हैक करने के लिए। पता नहीं लोगों के दिमाग में कितना कचरा, कितनी गंदगी भरी हुई है। आई मीन आई डोंट नो आप लोग क्या चाहते हो। मतलब यार आप बोलते हो फैन हो, ये क्या हो, मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किसको क्या बोलूँ। डोंट वरी, दानिश का अकाउंट बहुत जल्द वापस आ जाएगा। इंस्टाग्राम उसको टेम्पररी डिसेबल कर देता है, बट जैसे ही चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी गाइज, मैं आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग्स। मुझे पता है आज इतना बोलने के बाद भी 10 बार नो करना पड़ेगा। कंफर्म इट्स योर ईमेल आईडी, नो फकिंग नो। मतलब क्या करूँ यार, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ मैं भी। मतलब आप लोग समझ सकते हो कहाँ से आने के बाद फिर से ये सब जंगलीपना देखकर, लोगों की नफरत, हेट, ये वो देखकर, मतलब आई वाज फीलिंग लाइक कि बहन मैं कहाँ आ गया, मतलब क्यों आ गया। ओके, सो गुफरान ने बिल्कुल सही बोला, इसके ऊपर ना एक मूवी बन जानी चाहिए, और इट्स हाई टाइम नाउ। टूट कितनी बार आईडी गई, कितनी बार वापस आई ना, फिर से जा चुकी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बहुत जल्दी से जल्दी आईडी रिकवर हो जाए। एंड अब लॉकडाउन भी 17 मई तक एक्सटेंड हो चुका है, सो वीडियोस में मैं बैक टू बैक डालते रहूँगा। एंड आपको क्या लगता है गाइस, प्लीज़ डू कमेंट। सो कोई मुझे अपडेट्स मिलती है इसके बारे में तो मैं अपने सीधे इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट कर दूंगा, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको यहीं पे दिख रही होगी, तो जाके फॉलो करो। और वीडियो को आज के दिन यहीं तक रखते हैं, तो मिलता हूँ सीधे अगले वीडियो में। और जो भी मेरे चैनल पे अभी पहली बार वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी। एंड येस, सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं सीधे अगले ब्लॉग में। टिल दैट टाइम स्टे सेक्सी बेबी। हो गया ओवर एक्टिंग ना।